एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा कहाँ आज बड़े तैयार दिखाई दे रहे हो। उसने कहा ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। मित्र बोला ये कोई ले जाने का ढंग है, पहले से बताते तो हम भी अपने कपड़े आदि पहनकर तैयार रहते। मित्र बोला कपड़ों में क्या हमारी पहन लेना, देत लेत मन संग न धरी, मित्रता में क्या हमारे पहन लेना, ठीक है। मित्र ने अपने कपड़े दे दिए, उसने पहन लिए, दोनों मिलकर ससुराल गए। अब वहां लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। पड़ोस में बैठने के लिए गए तो एक ने पूछा बहुत दिन बाद आए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है। अब उन्होंने परिचय देना शुरू, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। बोले कहां जा रहे हो, हमने कहा ससुराल। हमने कहा तुम भी चलो। बोले कपड़े नहीं है, तो कपड़े भी हमारे ही पहने हैं। मित्र बहुत अच्छे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा। एकांत पाकर मित्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे जैसा हमने आदमी नहीं देखा। लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि कपड़ों के बारे में, तुम कपड़ों के बारे में काहे को बताते हो। अरे बोला अब क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। अब दूसरी जगह फिर बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा, कहने लगे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमने कहा ससुराल जा रहे हैं। एक ही कहने से हमारे साथ आ गए, और कहते कहते निकल गया कपड़े। अब कहा कि मित्र फिर डांटेगा कि ये कपड़े, तो लोगों ने कहा कपड़े क्या कपड़े, तो बोले कपड़े ये इनके अपने हैं, ये खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के अपने अपने। और लोगों ने सोचा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं इसमें। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा। तुमने फिर कपड़ों के बारे में, तो कहा हमने तो तुम्हारे ही बताए। तो बताए क्यों, लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में। बोले अब मैं कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मित्र फिर रुक गया। पर तीसरी जगह बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके साथ हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आए, और इनकी जितने गुण गाए जाएं सब कम है, लेकिन क्षमा करें हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब फिर कपड़े, भीतर भरे कपड़े। हम जो चीज खाएंगे डकार में गंध भी तो उसी की आएगी। तो भीतर जो भरा हो वही बाहर दिखेगा। निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, अलग अलग भावना से देख रहे हैं। कोई प्रेम से भर रहे हैं, कोई भय से भर रहे हैं। ये भी दे रहा जाए जस भाव, जिसको जैसी भावना रहे। राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा मैंने एक संत के मुख से सुना था। एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया। ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहां। राम जी का मंदिर था सामने। पुजारी बोला क्या बात है। बोले बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले भगवान से प्रार्थना करो, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए, और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला सेठ जी वहां क्यों चले गए, यहां आओ। इशारे से बोला यहां आओ। सेठ जी थाल लिया वो इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत
करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे, सेवक के पास आने की क्या जरूरत है, राम जी कर सकते हैं सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, पर सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही, पर राम थे अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूंछ है, लेकिन ये पूंछ है क्यों? क्योंकि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूंछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूंछ रहती है। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आई तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं, अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई, तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी, मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? मां बोली 2। बेटा बोला 3। कहा कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। मां ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत।
जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देने लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गांव में गया, अपने मित्र के साथ घूमने निकला तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो, और कैसे बिना तुम्हारी चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं, और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं। पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा कि नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। एक बार 2 बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। उसने अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ। उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए, वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं, हमको भेजने की क्या जरूरत थी, फोन नहीं कर सकता था। दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण
रामचरितमानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधन चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है।